हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन मेथड होता है जावा का वो हम देखने वाले हैं। तो यूजुअली आपने नोटिस किया होगा जब भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेरा एक मेन क्लास क्रिएट होता है, उसके अंदर मेन मेथड क्रिएट होती है और जब भी मैं कुछ प्रोग्राम रन करता हूँ तो मेरा एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से होता है। तो इसी चीज़ को हम आज एक्सप्लोर करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्या है, मेन मेथड क्या है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या है, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक एक वर्ड जैसे पब्लिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पब्लिक। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है। तो यूजुअली ये जो मेथड है मेन मेथड, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, अगर आप पब्लिक डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा। तो ये डिफरेंट उसके एक्सेस स्पेसिफायर है। जब आप पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे है मेक्स द मेथड एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप वेरिएबल या फिर आप कोई मेथड पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेन मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करो तो क्या होगा, तो ये भी हम आज की वीडियो में आगे देखने वाले हैं। स्टैटिक क्या होता है, तो एक ऐसा कीवर्ड है जब आप मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कोड में। जैसे ये जो मेरा मेन मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। अब मेन मेथड को स्टैटिक बनाना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं स्टैटिक करता क्या है। तो जब आप किसी भी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो जैसे ये मेन मेथड इस मेन क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तो क्लास सिम डॉट मेथड नेम कॉल कर सकते हो। जैसे आपने एक स्टूडेंट क्लास में अगर आप प्ले नाम का मेथड बनाते हो तो अगर वो प्ले नाम का मेथड अगर आपका स्टैटिक रहेगा तो आपको स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कॉल कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट प्ले मेथड को कॉल कर सकते हो। तो ये है स्टैटिक मेथड। इट डजंट नीड द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड फॉर कॉलिंग दैट मेथड। आप स्टैटिक एक मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप इनर क्लास को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। तो स्टैटिक के ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इसी सीरीज में मिलेगा, यू कैन वॉच दैट। नेक्स्ट आते हैं वॉइड। अब वॉइड क्या है, मेरा रिटर्न टाइप है कि ये जो मेन मेथड है ये क्या रिटर्न करने वाली है। तो स्पेसिफिकली मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती, उसको हमेशा वॉइड ही रखना चाहिए। अब वो वॉइड ही रहता है क्योंकि वो मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करती। अब मेन क्या है, तो सबसे पहले एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब प्री डिफाइंड नेम, मतलब इट्स लाइक रिजर्व करके रखा गया है जेवीएम के लिए। मेन ये जो आइडेंटिफायर है, ये जो वर्ड है, इसको रिजर्व कर रखा है जेवीएम में, किसके लिए, रिकग्निशन के लिए, मतलब उसको पहचान में आना चाहिए कि मेन मेथड है। तो आप मेन भी कहीं भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको मेन मेथड मतलब आप वेरिएबल का नाम मेन ये दे सकते हो, आपको मेन बस मेथड में यूज करना है क्योंकि इट्स लाइक अ रिजर्व वर्ड। जैसे आप वेरिएबल का नाम स्टैटिक नहीं दे सकते वैसे आप वेरिएबल का नाम मेन भी नहीं दे सकते। आते हैं इसको क्या पैरामीटर्स पास करने हैं। तो यहाँ पे है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स मतलब जो आप कमांड लाइन से आर्गुमेंट भेजते हो, अगर आपको इस मेन मेथड को कुछ इनपुट देना है तो जो आप मल्टीपल चीजें इनपुट दोगे तो वो हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट में कैप्चर होता है और वही आर्गुमेंट्स आप क्या यूज कर सकते हो, प्रोग्राम के अंदर इंटरनली यूज कर सकते हो। इट्स लाइक दीज आर द पैरामीटर्स, और कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। मतलब मल्टीपल इनपुट जो रहेगा वो स्ट्रिंग एरे के अंदर कैप्चर होगा और स्ट्रिंग एरे में कैप्चर होने के बाद आप ये जो आर्गुमेंट्स होंगे, जो भी मल्टीपल इनपुट्स कैप्चर किए हैं, वो आप इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रिंग आर्गुमेंट। नाउ थोड़ा सा और मेन मेथड के बाद हम इलॉबरेट करते हैं। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। मतलब देखो, जावा प्रोग्राम मतलब एडवांस जावा की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पे आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो जावा प्रोग्राम हम रन करने वाले हैं या जो जावा प्रोग्राम हम अभी सीख रहे हैं, तो जब भी कभी भी याद रखना, जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे आपका एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑलरेडी कंपाइलर में लिखा गया है। कंपाइलर मतलब कौन सा? जावा कंपाइलर। उसमें क्या लिखा गया है, जावा वर्चुअल मशीन को बताया जाता है कि जो एग्जीक्यूशन है सबसे पहले जेवीएम को क्या ढूंढना होता है, जेवीएम को मेन मेथड ढूंढना होता है। मतलब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, वो सबसे पहले चेक करेगा मेन मेथड कहाँ पे लिखा है। जब उसको मेन मेथड मिलेगा उसके अंदर जो पहली लाइन है वहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। दैट इज जेवीएम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेथड, वहीं से वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। पब्लिक एक मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक क्या है, तो देखो स्टैटिक के ऊपर हम थोड़ा सा वापस बात करेंगे। देखो क्या है कि एक इसको स्टैटिक क्यों डिक्लेयर किया है, आई टेल यू द एग्जैक्ट रीजन। देखो अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ तो लेट्स मेक अ क्लास स्टूडेंट नाम का क्लास बनाते हैं हम। मैं करता हूँ न्यू क्लास स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं कोई मेथड डिक्लेयर करता हूँ तो लेट्स से पब्लिक वॉइड प्ले। अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने लॉजिक लिखा हुआ है दैट इज प्लेइंग, अगर मुझे इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तभी मैं इस मेथड को कॉल कर पाऊंगा,
राइट। अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है पर मुझे इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करना है तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक लिखते हैं। तो स्टैटिक यहाँ पे लिखा मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट, तो जैसे ही मैं डॉट लिखता हूँ मेरे पास क्या है, प्ले मेथड है, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वेयर एज अगर मैं इसका स्टैटिक निकाल देता हूँ तो हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या, नहीं कॉल कर सकते, यहाँ पे आपको एरर आएगा। सो स्टैटिक क्या है कि वो जो मेथड के आप जब स्टैटिक लिखोगे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात यहाँ पे है, जब आप ये प्रोग्राम रन करते हो तो आपने कहीं मेन मेथड का कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया। अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, ये जो मेन क्लास है इस मेन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता और आप क्या करते, ऑब्जेक्ट डॉट मेन मेथड कॉल करते। तो हालांकि सिंस इट इज द एंट्री पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके लिए क्या एंट्री पॉइंट देंगे। जैसे मेरा कहना है कि जैसे स्टूडेंट जो है, अब स्टूडेंट का अगर ये मुझे मेथड कॉल करना है तो इसके लिए एंट्री पॉइंट क्या हुआ, मेन हुआ। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो एंट्री पॉइंट क्या हुआ, एस डॉट प्ले, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हुआ। मतलब स्टूडेंट का जो कोड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। बट अगेन अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं होता तो इस मेन क्लास का आप कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते, कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जेवीएम में बताया गया है कि मेन मेथड को कॉल देना है एंड वो हमेशा स्टैटिक मेथड रहेगा। मतलब जेवीएम को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इस क्लास को रन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मेन मेथड को ही रन करेगा और मेन मेथड में आपने जो लॉजिक लिखा है वही एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए इसको स्टैटिक रखा जाता है। सिंपल इतना याद रखिए। नेक्स्ट है वॉइड, क्योंकि इट डजंट रिटर्न एनी थिंग टू जेवीएम। देखो जब मेथड हम कॉल करते हैं तो मेथड अल्टीमेटली मुझे कुछ, तो अगर मैं उस मेथड का रिटर्न टाइप देता हूँ इंटीजर, तो वो मेथड ने मुझे इंटीजर रिटर्न करना चाहिए। बट वेयर एज मेन मेथड को हम वॉइड क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमें जेवीएम को कुछ रिटर्न नहीं करना है, जेवीएम डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो इसी की वजह से इसको वॉइड कहा जाता है। मेन मेथड आपको जैसे मैंने बताया, इट इज द मेथड नेम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जेवीएम, जेवीएम को रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, इसके इसका नाम मेन दिया गया है और ये क्या है, मेरे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है ये वाले। तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं सिंपल लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट जावा मेन मेथड। अब इसके अंदर मुझे कुछ आपको एडवांस चीज़ें बतानी है जो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन की है, जो कॉर्नर केसेस हैं, और स्पेसिफिकली वो कॉर्नर केसेस क्या है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है मेन मेथड क्या है, बट इंटरव्यू में एक स्टेप आगे रहने के लिए आपको कॉर्नर केसेस भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इट विल बी एड ऑन फॉर यू। देखो नेक्स्ट कॉर्नर केस क्या है, कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस विथ मेन मेथड। मतलब आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस करो और सारे क्लासेस में आप मेन मेथड डिक्लेयर करो। इट मीन्स जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेन क्लास है, उसके अंदर मैंने मेन मेथड डिक्लेयर किया है। इन द सेम वे मेरे पास स्टूडेंट क्लास है, अगर मैं स्टूडेंट क्लास में मेन मेथड डिक्लेयर करूँ तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे भी मैंने मेन मेथड रन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SOUT, यहाँ पे हम ट्रेंड करेंगे स्टूडेंट क्लास। तो ये मेरे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लास हो गए। तो इस केस में क्या होगा, क्या आपको एरर मिलेगा या फिर मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इसको रन पे क्लिक किया तो मेरा आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड आया। वेयरएज अगर मैं स्टूडेंट क्लास पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या है, अभी भी हेलो वर्ल्ड है। ठीक समझे आप। देखो क्या है, आपको क्या करना है, आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर मेन मेथड तो लिख सकते हो, पर जब आप इस मेन मेथड पे आप क्लिक करोगे तो आपका कौन सा क्लास रन होगा, स्टूडेंट क्लास का मेन मेथड कॉल होगा। क्योंकि यहाँ जब भी आप मेन मेथड लिखते हो तो यहाँ पे आपको प्ले बटन आता है। तो अगर आप इसको रन करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टूडेंट का मेन मेथड रन करना है क्या। वेयरएज अगर क्लास का जो यहाँ पे ग्रीन बटन दिया है, अगर आप इसको रन करोगे तो भी वो पूछेगा इसी क्लास में मेन मेथड एग्जिस्ट करती है तो उसी को रन करेगा। तो इन शॉर्ट जो आप क्लास रन करोगे उस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वही एग्जीक्यूट होगा, दूसरे क्लास का नहीं होगा। तो आप आप इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल मेन मेथड रख सकते हो, कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आएगा। जो आप क्लास रन करोगे उसी क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा और वहीं का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कैन वी हैव मल्टीपल मेन मेथड्स इन मल्टीपल क्लासेस, तो यस बोलना और ये रीजन देना विद एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर जैसे हमने बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेरा मेन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड होता है, राइट। अगर मुझे वॉइड ना रखते हुए अगर मैं इसको इंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट वॉइड अगर मैं इंट करता हूँ तो क्या आएगा,
तो यहाँ पे देखो इंटीजर क्या है, तो अल्टीमेटली इंटीजर को रिटर्न 0 करना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न 0 करो 1 करो आपको कोई ना कोई तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। क्यों? क्योंकि आपने बताया है कि मेरी जो मेन मेथड है वो क्या रिटर्न करने वाली है, इंटीजर रिटर्न करने वाली है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 0। तो कंपाइलेशन के टाइम पे तो ये प्रोग्राम ओके हो जाएगा, बट आपको रन टाइम क्या आएगा, एरर आएगा। इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो मैं जाता हूँ मेन मेथड में और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट वॉइड मैं यहाँ पे देता हूँ इंटीजर। और देखो जैसे ही मैंने इंटीजर दिया, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रिटर्न मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि आपका मेन मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो यू हैव टू रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, मैं करता हूँ -1। आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर वैल्यू कोई भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं रन करने जाऊँगा तो ये मुझे रन करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा, इवन दो आई ट्राई। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास एरर आया। क्यों? आप क्या बोलता है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब इसका कहना है कि अगर आप मेन मेथड को इंटीजर रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हो तो जेवीएम को नहीं समझ में आता, क्योंकि जेवीएम में एक ही रूल डिक्लेयर किया गया है, मेन मेथड हमेशा कैसी होनी चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ऐसी होनी चाहिए। जब उसको वो मेथड मिलेगी वहीं से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अगर आप उसको वो मेथड नहीं मिली वॉइड वाली, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि देखा जाए तो मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर हो सकता है, बट रन टाइम एरर क्यों आया, क्योंकि जेवीएम जो मेरा एग्जीक्यूटर है वो वॉइड मेथड दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड को पकड़ने गया, उसको मिला नहीं वहां पर। थर्ड पॉइंट है, अगर मैं मेन मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट इफ विल डिक्लेयर द मेन मेथड एज प्राइवेट, तो क्या होगा। तो यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार प्राइवेट है, अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो क्या होगा। तो ट्राई दिस सिनेरियोस। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो भी यहाँ पे सेम आया मेथड, सेम एरर आया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन, प्लीज डिफाइन द मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसको जब आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तभी भी उसको वो मेथड मिलता नहीं है, तो आपको कंपलसरी क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको पब्लिक ही डिक्लेयर करना पड़ता है। थर्ड सिनेरियो, तो यहाँ पे अगर मैं 2 बार लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेरे पास 2 मेथड हो गए। सिंस ये दोनों के दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है, तो हम एक ही क्लास के अंदर 2 मेथड एग्जैक्टली सेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके वजह से ये सिनेरियो भी क्या हो गया, आपका फेल हो गया। सो दीज वर द कॉर्नर केसेस जो हमने कवर किए हैं रिगार्डिंग मेन मेथड इन जावा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।